एक क्वेश्चन जो लगातार पूछा जाता है कि अगर एंट्रेंस हम हिंदी मीडियम में देते हैं, जैसा कि इनका क्वेश्चन था, तो आप ही का रिप्लाई दे रहा हूँ मैं। आपके लिए वीडियो है और आप देख रहे हो, आपके लिए भी है, आप सभी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ कहने का आशा ये है कि अगर कोई ये कहता है कि हिंदी मीडियम में अगर हम एंट्रेंस देते हैं और हमारा एडमिशन हो जाता है, तो क्या हम उसके बाद हिंदी में ही पढ़ाई करेंगे या फिर मीडियम अपना चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन उन्हीं की नज़र में बनता है जो हिंदी मीडियम से है, क्योंकि उनको इंग्लिश में अपना चेंज करना होता है। सिंपल सी बात है, जो इंग्लिश में है वो तो इंग्लिश में करेंगे, है ना। वो थोड़ी कहेंगे कि हिंदी में एंट्रेंस देना है फिर इंग्लिश में, इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में करेगा, सिंपल सी बात है। तो आपके माइंड में क्यों आता है, चलिए समझाता हूँ आपको क्लियरली। अगर आप हिंदी मीडियम से एंट्रेंस दे देते हैं, एडमिशन हो जाता है, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, क्या प्रोसेस होता है वो समझिए। अगर आपको, जैसे कि अगर आपने हिंदी में एंट्रेंस दिया है, तो सिंपल सी बात है, आप फर्स्ट ईयर में ही तो चेंज नहीं करोगे, है ना, क्योंकि वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको इतनी ही इंग्लिश आती है तो आप एंट्रेंस भी इंग्लिश में ही दोगे ना, आपको फर्स्ट ईयर तो करनी पड़ेगी। तो यानी कि हो सकता है आप प्रोसेस कर भी लो, एग्ज़ाम आने तक आप इंग्लिश में हो सकता है कर लो, लेकिन करते कैसे हैं, कोई इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है अलग से, या कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है, या यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, या फिर कॉलेज में कोई एप्लीकेशन देना पड़ता है। नो, कोई एप्लीकेशन कोई कहीं नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करना होता है, इंग्लिश के स्टडी मटेरियल पे, मतलब इंग्लिश को ऑब्जर्व करना होता है। आपको जो लिखना है वहाँ पे, तो आपके यहाँ पे होगा तभी तो वो नीचे लिखा जाएगा। ऐसा तो नहीं रट्टू तोता आपने पूरा पेपर लिख लिया, 3 घंटे लिखना होता है, 3 घंटे में आपको पता है कितने पेज भरने होते हैं, है ना। पेज भरने से मेरा आशय वो नहीं है कि सिर्फ पेज भरने होते हैं, है ना। यानी कि जो यहाँ होगा वही वहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसीलिए चाहे वो हिंदी में यहाँ पे हो या इंग्लिश में यहाँ पे हो, वही लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरे से परमिशन लेनी है, लेकिन ऐसा मत करना कभी भी कि एक पेपर इंग्लिश में दे दो, एक पेपर हिंदी में दे दो। कोई भी सेशन, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी सेशन होता है, जैसे कि 1 साल का या सेमिस्टर का, जो भी वटेवर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में चलता है, या सेशन वाइज या फिर ईयर वाइज, तो आपको उस सेशन में या फिर उस ईयर में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मीडियम रखना है, चाहे वो इंग्लिश रखो, हिंदी रखो, वटेवर यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो आपको एक ही रखना है। हो सकता है अगर आपकी पोटेंशियल इतनी हो जाती है तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में चेंज कर दो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। खुद अपने जो एग्ज़ाम आते हैं इंग्लिश में, अपने तो मज़े से रहो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अपना चेंज कर दिया। भाई अपना चेंज किया है, क्या है किसी को, दोनों ऑप्शन मिलते हैं आपको पेपर में, पेपर भी दोनों लैंग्वेज में ही आपके सामने आता है, इंग्लिश में और हिंदी में। आप किसी में भी अटैम्प्ट करो, आप पे डिपेंड करता है, ना कि कॉलेज वालों पे या किसी टीचर को पूछने की आपको ज़रूरत है कि मैं कौन से वे में करूँ, ठीक है ना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सिर्फ आपको एक ही मीडियम चुनना है एक बार में। यानी कि मान लो फर्स्ट ईयर में आप हो, तो फर्स्ट ईयर में आपने अगर हिंदी चुना है तो हिंदी में ही सारे पेपर देना, सेकंड ईयर में चेंज करने की सोचना। ऐसा मत करना कि पहला दे दिया हिंदी में, दूसरा इंग्लिश में दे रहे हो, तीसरा हिंदी में दे रहे हो, ऐसा मत करना। कोई भी खिचड़ी मत पका देना, है ना, फिर दिक्कत आएगी। ऐसे ही दिक्कत भी नहीं आती, लेकिन हो सकती है दिक्कत, इसीलिए बता रहा हूँ। और सेकंड ईयर में आप बिना पूछे नो टेंशन होकर चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। और आपको ये भी पता होगा वीडियोस नहीं आ रही हैं बिल्कुल भी, तो मैं इसीलिए इरेगुलर हो गया हूँ, बिकॉज ऑफ कॉलेज ओपन हो गए मेरे और टाइम कुछ बचा नहीं है, और एग्ज़ाम आने वाले हैं। भाई पढ़ाई कुछ हुई नहीं है, इसीलिए वहाँ पे मेरा फोकस चला गया है, यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो क्लियर होता है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो।